हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है बल, फोर्स। और इसके बारे में आप लोग वाकिफ़ भी होंगे कि फोर्स आखिर है क्या। तो थोड़ा सा इसका मैं कुछ कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट में लिखने की कोशिश किया हूं कि फोर्स को आप समझें। यदि आप जब इसको समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, तो इससे दिए गए न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जो गए हैं ये ईजी वाला मैं अभी फिलहाल लिखा हूँ। थोड़ा समय का इसके बताने के बाद मैं थोड़ा सा इसके टफ करूँगा, ठीक है। तो बंधु देखो, फोर्स क्या है, बल क्या है। बल बल तो आपको समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को खींचना, धक्का देना, यानी कि कोई वस्तु रखा हुआ उसको स्थिति में परिवर्तन कर देना बल कहलाता है। जैसा कि मैं लिखा हूँ, जो छोटे बच्चे हैं वो लिख सकते हैं, किसी वस्तु को गति में लाना या धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाना, जैसे कोई विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, उसको आप गति में लाइए, ठेल दीजिए, गति करने लग गया, बल लगा दिए ना। धक्का देना, किसी चीज़ को आप धक्का दे रहे हैं। खींचना, ये खींचना जैसे कि ध्वजा ध्वजा तो मतलब कि जब आप झंडा फहराते हैं तो इस तरह से खींचते हैं ना, झंडा तोलन करते समय ध्वजा को फहराना, ये सब बल है। तो खिंचाव बल हो जाता है झंडा तोलन करते समय, जब धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं या फिर किसी चीज़ को विराम अवस्था से गति में लाते हैं, यही बल कहलाता है। ओके, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। इसे एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन से। ओके, ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि हम उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। देखो, सभी बल में क्या होता है, प्रश्न आपसे ऐसा पूछेगा ना कि बताओ जी सभी बल में क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर सभी बल में परिणाम होता है और दिशा होता है। बल जो है कभी भी प्राकृतिक में अकेले नहीं रहता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा भौतिक राशि है जो प्राकृतिक में अकेले रहता ही नहीं है, तो आप आंसर मारोगे क्या? बल। बल प्राकृतिक में अकेले नहीं रहता है। जैसे कि मान लो कि मैं देख लो स्केच को, तुम समझो, ये स्केच देख रहे हो, इसको मैं अपने हाथों की हथेली पर रखा है, देखो। तो ये जो स्केच है ना, नीचे की ओर बल लगा रहा है, और हाथ जो है ना मेरा, वो इसको ऊपर की बल लगा के उठाए हुए है। तो आप कहोगे सर ये तो अकेले है, प्रकृति में अकेले होगा, था अकेले कैसे, मेरा हाथ भी तो इसको बल लगा रहा है ना। तो देखो ये काम मतलब काम इससे नहीं हो रहा है, काम जीरो हो रहा है, क्योंकि जितना बल इसका था उतना बल मेरा हथेली लगा दिया। तो समान बल दोनों तरफ से विपरीत, यानी कि दो समान बल एक दूसरे के विपरीत में लगे और कोई काम ना हो, उसे कहते जीरो बल काम किया, कुछ नहीं, शून्य शून्य। अरे बात समझ में। बल दो वस्तुओं के मध्य लगता है, ये तो अभी समझ गए कि बल जब भी लगेगा तो दो वस्तुओं के मध्य ही लगेगा, अकेले तो लगेगा ही नहीं। जब दो समान बल, बल तो है दो, बट दोनों का दोनों समान है। दो समान बल और भी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एगो ये बल है, एगो ये बल है, और दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहा है। जितना ताकत हम इधर से लगा रहे हैं, मान लो इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर से भी हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो कोई कार्य होगा? अरे होगा, बोलिए ना, होगा नहीं ना। अरे 10 न्यूटन हम इधर से लगाएं, 10 न्यूटन आप उधर से लगाएं, तो कोई कार्य हुआ ही नहीं। यानी कि क्या हुआ? बल क्या लगा? तो शून्य लगा। क्या लगा? शून्य लगा। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बेसिक इसका बल का कंसेप्ट था, जो मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने में। अब देखिए, इससे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे जगह रखा हूँ, इसमें लिखता हूँ बल। बल बराबर फार्मूला होता है F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। F फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान को m और त्वरण के a, एक्सेलरेशन। F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण होता है, और त्वरण का जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को मीटर इनवर्स 2 लिख सकते हैं। ओके, तो देखो बंधु, यहाँ से मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिया हूँ छोटा छोटा,
और पहले मैं इसका चर्चा करूंगा, उसके बाद में फिर इससे हार्ड जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं रेलवे में उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखें पहले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बंधु मैंने अभी बताया कि बल बराबर होता है F बराबर m इंटू ए, अर्थात मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास द्रव्यमान यानी मास कितना दिया 20, तो यहाँ लिखिए 20 इंटू त्वरण ए फॉर एक्सेलरेशन, देखो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से स्थानांतरित होता है। त्वरण 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 का ऐसे भी चिन्हिए कि त्वरण हम किसको कहेंगे, तो जिसके लास्ट में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगा रहेगा उसको हम त्वरण कहेंगे। तो 20 इंटू 4 इक्वल टू 80। अब बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। कहीं है आंसर? जी है, ऑप्शन ए। आ रही बात समझ में? जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण ज्ञात कीजिए, या लीजिए इसमें आपसे त्वरण की डिमांड कर रखा है। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है m इंटू ए, अर्थात मास इंटू एक्सेलरेशन। आपके पास में F दे रखा है 100 न्यूटन। तो बोलो सर आप कैसे इसको F समझ लिए? तो बोल रहा है जब 100 न्यूटन का एक बल कई न्यूटन का, 100 न्यूटन का। अब वैसे भी जिसमें न्यूटन लगे वो बल होता ही है, तो 100 न्यूटन का एक बल लिखो, 100 न्यूटन बराबर m इंटू ए, m मतलब मास, मास मीन्स द्रव्यमान यानी 50 केजी, यहाँ लिख देंगे 50। एक्सेलरेशन तो पूछ ही रहा है, इसको काटो कै बार में, 2 बार में, तो a बराबर 2। अब a होता है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को हम कहते हैं त्वरण, और त्वरण का मात्रक मैंने बोला है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको इन्वर्स में लिखेंगे 2ms इन्वर्स 2। देखो दोनों में से कोई है ऑप्शन में? हाँ है, पहला ही है 2ms इन्वर्स 2। यहाँ देखो 2ms स्क्वायर सिर्फ है, इसमें माइनस रहता तो ये भी सही था, तो फिर गलत यहाँ पे प्लस रहता। फिर देखो यहाँ पर जीरो, ये तो जीरो वाला हो ही नहीं सकता, तो आंसर आपका 1 हो गया। आ रही बात समझ में? बोलिए बोलिए, कमेंट में लिखिए यस नो बोलिए। चलिए तीसरा, किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकेंड में 10 मीटर इन्वर्स परिवर्तन होता है तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। इसको थोड़ा सा भी रोक लेते हैं, पहले इसको बताते हैं उसके बाद उस पर आएंगे, ठीक है। यदि 25 किलो के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति इन्वर्स 2 के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है। तो बोलिए ना, बल बराबर, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एम ए, हाँ F बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको तो F निकालना है क्योंकि बल पूछ रहा है, बल है। तो हम जानते हैं F इक्वल टू m फॉर मास 25 kg इंटू एक्सेलरेशन 8, तो 25 इंटू 8, तो 25 इंटू 8 को हम क्या बोलेंगे 200 न्यूटन, यही ना बोलेंगे, 200 न्यूटन। क्या बोलेंगे 200 न्यूटन। तो आपका आंसर जो मिल रहा है मिला लीजिए, 200 न्यूटन। आ रही बात समझ में? बोलिए।